श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, ये जड़ सावन के पवित्र महीने में अपने घर में टांग देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत ये सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आप सभी लोगों को सावन के पावन 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। ये कोई मामूली जड़ नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसकी जद में माँ गंगा का वास, तने में ब्रह्मा जी का और पत्ते में माता लक्ष्मी का वास है। 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक बिना किसी को बताएं चुपचाप घर ले आना। इतना पैसा आएगा कि संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। आने वाली 7 पुश्तें घर बैठे खाएंगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, और आता है तो ऐसे सावन के महीने में भी घरों में पैसा रुकता नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप सभी लोग भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप सभी लोग सावन के पवित्र महीने में अपने घर में ये जड़ टांगेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन के चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वो भूत प्रेत अब आपके सावन के इस पावन महीने में घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप सभी लोग इस सावन मास में करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो मित्रों कौन सा उपाय है, इसे कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आप सभी लोगों को इस जड़ से उपाय को करना है। तो ये उपाय आप सभी लोगों को सावन के किसी भी रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, तो सुबह के टाइम आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आप सभी लोगों को ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लटजीरा भी बोलते हैं, ठीक है ना, लटजीरा। अब देखिए, ये 2 तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लटजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी कि जिस पर पिंक कलर का लटजीरा आता है। और ये ऐसा पौधा है जो सावन के महीने में बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस धन को लेकर आप सभी लोग परेशान हैं ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इस जड़ को, इसकी जड़ को आप सभी लोग सावन में अपने घर में टांगते हैं। साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप सभी लोग जैसे ही सावन के सोमवार या रविवार को इस जड़ को टांगते हैं, ऐसा चमत्कार आप सभी लोग रातों रात खुद देख लेंगे। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि ये जड़ आप सभी लोगों को लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप सभी लोग जाएं और सीधे जड़ ले आएं। इससे पहले आप सभी लोगों को निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आप सभी लोगों को निमंत्रण किस दिन देना है, सावन के किसी भी शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आप सभी लोगों को जाना है लटजीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो ये होगा, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। आप सभी लोग इसको ढूंढें और फिर आप सभी लोगों को क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, इस उपाय को रविवार के दिन करना है। लेकिन सबसे पहले निमंत्रण देना है आप सभी लोगों को शनिवार के दिन शाम के टाइम पे जाकर। कैसे निमंत्रण देंगे, थोड़ा सा लेना है आप सभी लोगों को अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, उन चावलों के ऊपर आप सभी लोगों को थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे, थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब ये चावल के दाने ही आप सभी लोगों को अपने साथ लेके जाने हैं। कहां पर, लटजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप सभी लोग निमंत्रण देने जाएंगे तब आप सभी लोगों को अपने साथ लेके जाना है इन चावल के दानों को।
वहां पहुंचकर सबसे पहले आप सभी लोगों को वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं इस सावन के पवित्र महीने में अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु भूत प्रेत इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे आप सभी लोग। अगर आप सभी लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप सभी लोग केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वो सब कुछ आप सभी लोगों को वृक्षराज से कह देना है। उस वृक्ष से कहने के बाद जो पीले चावल आप सभी लोग लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेके जाने हैं, पक्के हुए नहीं। यहां पर आप सभी लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वो चावल आप सभी लोगों को पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप सावन के इस महीने में मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, शत्रु भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो, शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आप सभी लोगों को आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वहीं डालकर आप सभी लोगों को अपने घर पर आ जाना है। फिर सावन के रविवार के दिन जब आप सभी लोग उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आप सभी लोगों को करना है और फिर आप सभी लोगों को पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी कि लठ जीरे के पेड़ के नीचे आप सभी लोगों को पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है, एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा छोटा, वही आप सभी लोगों को उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़ कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेके आ जाएंगे। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, इस पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आप सभी लोगों को निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदें गंगा जल की डाल देंगे, क्योंकि सावन में गंगा जल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब आप सभी लोगों को थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप सभी लोग लगा देंगे। बहुत जरा सी आप सभी लोगों को रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, जब आप सभी लोग इस पे हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आप सभी लोगों को इस जड़ को अपनी आंखों के सामने, यानी अपने सामने आप सभी लोगों को रखना है और आप सभी लोगों को 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। या सावन का महीना है तो शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप सभी लोग रख सकते हैं। फिर आप सभी लोगों को 11 बार बजरंग बली या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आप सभी लोग पाठ कर लेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें ये जड़ आ जाए, आसानी से ये बंध जाए, निकल कर बाहर ना गिरे, है ना। जैसे कि आप सभी लोग कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो ये बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आप सभी लोगों को लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, तो वे इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है, या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो लोगों के ऊपर किया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी लोगों को यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आप सभी लोगों को नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि ये जो सावन में लाई गई जड़ है, इसके छोटे कौन टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वो सभी इस जड़ को पहन लेंगे अपने हाथ में, पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आप सभी लोगों को बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी कि थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना।
और एल्बो से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आप सभी लोगों को हाथ में इसे बांधना है। तो ये उपाय करने से शत्रु, भूत, प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप सभी लोग खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेके परेशान हैं वे इस जड़ को सावन के महीने में अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप सभी लोग कैसे महाधनी बनते हैं। मित्रों, अपामार्ग का पौधा, इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। और सावन में तो शिव जी की कृपा इस पर साक्षात बरसती है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे माता लक्ष्मी और हे भोलेनाथ, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी और महादेव का आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप सभी लोग माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, ये पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। मित्रों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं उसे जरूर देखा होगा। ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज हम सावन के पावन महीने में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। मित्रों, विष्णु भगवान और शिवजी जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आप सभी लोगों को उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप सभी लोग इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि सावन के इस महीने में आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों को हर चीज बारीकी से बताने वाले हैं। क्योंकि ये इतना खास पौधा है जिसके बारे में सभी को पता जरूर होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप सभी लोग हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गंभीरा, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये एक वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वे बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातून किया जाता है। ये खास रिवाज है। मित्रों, आज हम इस पौधे के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। इसके तने के बारे में बताने वाले हैं, पत्तियों के बारे में बताने वाले हैं, बीज के बारे में बताने वाले हैं, फूल और जड़ के बारे में बताने वाले हैं। हर एक इसका जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वो यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर ये लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। सावन के महीने में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में
लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है? कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं, इसके फल छपते और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। मित्रों, सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वो श्रेष्ठ होता है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा सर्दी में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। मित्रों, अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। ये पाचन शक्ति वर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिका का दर्द निवारक, विष कृमि पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। तो मित्रों, चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा, आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये और हम जो आप सभी लोगों को दे रहे हैं, ये जानकारी कोई आप सभी लोगों को अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि सावन के इस पावन महीने में आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वो कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वे इसके बारे में जानते होंगे कि इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आप सभी लोगों को शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर आप सभी लोग शनि की 7.5 से परेशान हैं तो भी वो सावन के महीने में दूर हो जाता है। मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये पौधा शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, वे बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। इसीलिए ये अमृत के समान फायदेमंद होता है। मित्रों, अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो सावन के इस महीने में आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है? आप सभी लोगों को अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए, क्या करना है? अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सूखा देना है। जी हाँ मित्रों, इसको सूखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है? आप सभी लोगों को इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी काट लीजिएगा, उसको जला करके रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है? आप सभी लोगों को लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आप सभी लोगों को गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप सभी लोग इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु और शिव जी के सामने रख करके आप सभी लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। मंत्र बोलिएगा, लक्ष्मी माता और भोलेनाथ को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा।
सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप सभी लोग प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा, और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम भी लिख दीजिए। और उस देवी देवता को प्रणाम करने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, सच्चे मन से आप सभी लोगों को क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हों, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें और सावन के इस महीने में मेरे जीवन को बदल दें, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दें, माता रानी से वो बोल दें। भगवान शिव और विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आप सभी लोगों को माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम या शिवलोक मिलता है। आप सभी लोगों को भगवान की कृपा होने की वजह से तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल ये उपयोग है। सावन का महीना और सोमवार का दिन या बृहस्पतिवार का दिन बहुत ही समर्पित होता है, और इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये दिन माँ लक्ष्मी और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे कि जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप सभी लोग इस सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन पीले या हरे वस्त्र धारण करना, भगवान शिव और विष्णु की पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप सभी लोग वस्तुओं का दान करते हैं या मिष्ठान का वितरण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु, शिवजी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ये अत्यंत फलदायी होता है। ये मंत्र भगवान का प्रिय मंत्र है और इसे विधि पूर्वक जपने से जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये तन और मन को शुद्ध करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों में वर्णित उपायों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की समस्याओं से परेशान है तो उसे सावन के महीने में भगवान की आराधना विशेष विधि से करनी चाहिए। इस दिन अपामार्ग के पौधे का उपयोग भी बहुत प्रभावी माना गया है। अपामार्ग, जिसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है, केवल ये कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इसे सावन के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपामार्ग का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सावन में घर लाएं और इसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर दीप जलाकर भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस पौधे को प्रत्येक दिन गंगा जल से सींचना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। ये उपाय करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का प्रवाह बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोग अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो सावन के दिन केले के पेड़ या बेलपत्र के पेड़ की पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भोजन में सात्विक चीजों का सेवन करना तथा जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के दिन व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन साफ सुथरे रंग के वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। यदि आप सभी लोग शिक्षा, करियर या व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो इस दिन भगवान की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले या सफेद फूल अर्पित करें। सावन के महीने में किए गए ये उपाय आपके जीवन में सुख,
समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होते हैं। यदि आप सभी लोग इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो मित्रों निश्चित रूप से आप सभी लोगों को भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए इस विशेष सावन के महीने का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय एवं समृद्ध बनाएं। मित्रों चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग इस पौधे के जरिए से अपनी मर्दाना शक्ति ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। मित्रों अपामार्ग, जिसे चिड़चिटा या लटजीरा भी कहते हैं, एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग कई रोगों के उपचार में होता है। आयुर्वेद में इसे विशेष रूप से शोधन और बलवर्धक औषधि के रूप में जाना जाता है। पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और शक्ति बढ़ाने में यह कुछ तरीकों से उपयोगी हो सकता है। मित्रों पहले उपाय में अपामार्ग से यौन शक्ति बढ़ाने के उपाय के लिए अपामार्ग बीज, चूर्ण और शहद ले लें। इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को अपामार्ग के बीजों का 1 ग्राम चूर्ण और 1 चम्मच शुद्ध शहद लेना होगा। फिर इसे रोज सुबह खाली पेट लें। ये वीर्य वृद्धि, उत्तेजना में सुधार और शारीरिक कमजोरी में लाभकारी होता है।